हेलो बच्चों। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आरबीएससी क्लास 10th के मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। ठीक है, ऑल क्वेश्चन बताएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, आपने सारे क्वेश्चन कर लिए तो आपके फुल में से फुल नंबर आना पक्का है। ठीक है, ये मान लो आपके फुल में से फुल नंबर पक्के आएंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चन है और ये भी लिखा हुआ है कौन सी ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। हमने पहले पार्ट में आपको मतलब एक्सरसाइज 1 से 5 तक के क्वेश्चन बता दिए हैं। इस पार्ट में हम एक्सरसाइज आगे के क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, और एक पूरी वीडियो डली हुई है फुल लेंथ की जिसमें पूरी प्रश्नावलियों के क्वेश्चन एक साथ बताए हुए हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 है हमारा। ठीक है, तो चलो ये पार्ट 2 को शुरू करते हैं। ये देखिए, हम प्रश्नावली 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं और आपको जैसा पता है कि अगर आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। ठीक है, आपके व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। तो प्रश्नावली 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण इसमें देखो थेल्स पर में है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2014, 2016, 2018, 2022 में आए हुए हैं। ठीक है, इसके पहले उदाहरण देख लेते हैं। सभी इंपॉर्टेंट जो उदाहरण है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर फर्स्ट है वो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि कोई संख्या एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और EC को क्रम से D और E से प्रतिच्छेदित करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC होगा। ये 2012, 17, 19 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये उदाहरण नंबर 2 है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ABCD एक समतल समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तो असमांतर भुजाएं AD और BC पर क्रम से बिंदु E और F इस प्रकार स्थित हैं कि EF भुजा AB के समांतर है। तो ये 2013, 15, 20 और 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जरूर करके जाना। अगर आप खुद क्वेश्चनों को नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हम आपके लिए सॉल्यूशन करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको मतलब अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करोगे तो आपको इन क्वेश्चनों के सारे के आंसर मिल जाएंगे एकदम सही तरीके से हल किए हुए। ठीक है, आपको बस क्वेश्चन नंबर मतलब प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर डालना है। ठीक है, तो अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को हल नहीं करोगे अपने आप तो आप पेपर में कैसे कर पाओगे। इसलिए आप खुद अपनी किताब लेकर बैठें साथ में और क्वेश्चनों पर टिक लगाएं और उनको हल करें तुरंत की तुरंत। ठीक है, वीडियो को रोकें और तुरंत तुरंत क्वेश्चनों को हल करते जाएं। ठीक है, ये उदाहरण नंबर 7 है आपका। ये मतलब 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे हुए खंभे के आधार से परे 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब की भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये 2011, 18 और 24 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से करना है आपको। ठीक है, तो हम आगे के क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। हम इसमें तो ये बताते हैं हम आगे के क्वेश्चन आपको। ये देखिए, इसमें आगे क्वेश्चन है 6.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। अब 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका फर्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आता है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट थर्ड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में ये दोनों के चित्र हैं, इन दोनों को सही से करके जाना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका 6.2 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसकी आकृति है, देख लेना। ये 2013, 16, 21 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको सही से करके जाना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DC के बराबर है, DO के बराबर है। ये 12, 15 और 17 इतनी ईयरों में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जरूर करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, अगर आपने ये सारे क्वेश्चन हल कर लिए तो ये मानो आपने मैथ का पेपर आज ही हल कर लिया सारा। ठीक है, तो हमारा पार्ट डला हुआ है, पहले उसको देखें फिर इसको देखें और सारे क्वेश्चनों को खुद हल करें। ठीक है, अपने हाथों से हल करें। उससे अच्छा कुछ नहीं है। आप अपनी अगर इसमें से सही तरह नहीं दिख रहा है आपको तो आप अपनी बुक लें, यहाँ पर हमने आपको क्वेश्चन नंबर बताया हुआ है कौन सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पर टिक करें और उसको हल करें। ठीक है, बुक में से देख कर। ठीक है, और बिना देख हल करने की कोशिश करें पेपर में, क्योंकि पेपर में आप खुद सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये है 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ये 2021, 22 और 13 में आया हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान से करना, ये इसका डायग्राम है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। आकृति OR अपॉन में QF बराबर QT अपॉन में PR तथा कोण 1 तथा कोण 2 बराबर हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज PQF लगभग त्रिभुज TQR दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये बताना है आपको। ये 2011, 19 और 21 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसका डायग्राम है। ठीक है, देख लेना आप 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4।
और 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंबाई 6 सेंटीमीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये 13 और 17 और 22 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखना आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, तो अगली प्रश्नावली पर चलते हैं तथा उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं हम आप। ये देखिए, ये प्रश्नावली 7 है। हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। ठीक है, आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज करना। ठीक है, और पहले आप पार्ट 1 को देखना। ठीक है, तो इसके सब पहले हम सभी इंपॉर्टेंट उदाहरण देख लेते हैं। ये उदाहरण 4th इसमें इंपॉर्टेंट है, उदाहरण 7th और उदाहरण 9th इसमें इंपॉर्टेंट है। ये 13, 19 और 21 में आया हुआ है। ये 14, 17, 20 और 23 में आया हुआ है। ये 12, 15, 18 और 22 में आया हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे तो शुरू से इन तीनों में से एक ना एक उदाहरण हर साल आया है। ठीक है, इन तीनों में से एक ना एक उदाहरण हर साल आया है और इस बार भी पक्का आएगा। ठीक है, इन तीनों में से एक उदाहरण पक्का आएगा। ये देखो, ये 7.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं हम आपको। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और 2,3 और -2,-11 संरेख हैं। ये 2011, 16 और 21 में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-3 और -2,9 से समदूरस्थ है। ये 2015, 18 और 22 में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। यदि Q बराबर इतना है, यदि Q 0,1 बिंदु P 5, और R X, 6 से समदूरस्थ है तो X का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, और दूरियां OR व QR भी याद करनी है। ये 2010, 14, 19 और 23 में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप याद रखना। आपको सारे क्वेश्चन पेपर में खुद ही को हल करने हैं, तो आप इनको किताब में टिक लगाएं और हल करें इनको। ठीक है, कोशिश करें, अगर नहीं होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। हम आपके लिए तुरंत एनी टाइम आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, आपके लिए तुरंत हल मिलेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चनों का। तो और इसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। यह 7.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7.2 के। ठीक है, तो देखें इनको। एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु इतने से मिलाने पर रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ये 2013, 16, 20 में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये 14, 19, 18 और 17 में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा बिंदु -3,10 और 6,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 के अनुपात में विभाजित करते हैं। ये 2022, 15, 11 में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हल करके जाएँ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 है। वैसे आपकी 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके मतलब महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इन तीनों सूत्रों को अच्छे से याद कर लें। अभी याद करें मेरे साथ। बोलो, दूरी सूत्र है √(x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये दूरी सूत्र है हमारा। विभाजन सूत्र है m1(x2 + m2 x1, m1 + m2, m1y2 + m2 y1, m1 + m2। ठीक है, ये हमारा विभाजन सूत्र है। और मध्य बिंदु सूत्र है हमारा x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है, ये हमारा मध्य बिंदु सूत्र है। ठीक है, तो अब हम अगली प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारी प्रश्नावली 8 है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावली है ये। ठीक है, इसमें से बच्चों को बहुत डर लगता है। अगर आपको इसका कोई भी क्वेश्चन थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप हमारे लिए मैसेज करें। हम इस प्रश्नावली को आपको ऐसे समझा देंगे जैसे बिल्कुल इतना आसान कि इतना आसान कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, इतना आसान हो कर देंगे प्रश्नावली को हम आपके लिए। ठीक है, ये प्रश्नावली बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसके सभी महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। पहले यह उदाहरण नंबर 2 दिया गया है हमारे लिए। ये 2012, 17, 23 में आया हुआ है। ठीक है, ये उदाहरण नंबर 5 है। ये हमारा 2014, 16, 19 और 22 में आया हुआ है। ठीक है, उदाहरण नंबर 5। ठीक है, इसको करके जाना है उदाहरणों को जरूर। उदाहरण नंबर 8 है। यदि sin a - b बराबर 1/2, cos a + b बराबर 1/2 है तो a और b के मान ज्ञात करने। ये 2013, 18 और 24 में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उदाहरणों में से। ठीक है, आप देखेंगे कि सभी उदाहरणों को देखें तो ऐसा पता लगता है कि इन 4-5 उदाहरणों में से हर एक मतलब कोई ना कोई उदाहरण एक साल आता है। ठीक है, इन 3-4 उदाहरणों में से एक ना एक उदाहरण हर साल आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सारे उदाहरणों करते हैं तो इनमें से एक ना एक उदाहरण पक्का आएगा। ठीक है, इन उदाहरणों को कर लें आप, बस इसमें से एक क्वेश्चन पक्का फंस जाएगा आपके लिए। ये उदाहरण नंबर 12 है, ये उदाहरण नंबर 8 है।
ठीक है। उदाहरण नंबर 12 हमारा 2011, 15 और 20 में आया हुआ है, ठीक है। अब हम 8.1 पर चलते हैं। 8.1 पर क्वेश्चन नंबर 4 है इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 13, 19 और 11 में आया हुआ है। जहाँ पर हम ईयर लिखना भूल गए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी श्रेणी में है। ये मत सोचना कि इस पर ईयर नहीं लिखी है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, हमने आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी और कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करने, ठीक है। अब अपन आते हैं प्रश्नावली 8.2 पर। प्रश्नावली 8.2 पर आते हैं। अब प्रश्नावली 8.2 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, उसका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों को जरूर करके जाना, और इसमें से हर साल एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, हर साल आता है। एक नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। आप अफादा वाले हमने इसमें MCQ और सभी बड़े बड़े क्वेश्चन सभी एक ही साथ मिक्स किए हुए हैं, ठीक है। ये मत सोचना MCQ नहीं कराए, आपके लिए सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख के करके जाना, ठीक है। अब आते हैं हम सबसे मेन प्रश्नावली 8.3 पर, ठीक है। 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 में से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें से, और 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसको आप घूल कर पी जाइए, ठीक है। इनको आप घूल कर पी जाइए। हमने आपके लिए सारे क्वेश्चन हैं, उसमें से 10-11 क्वेश्चन हैं, उनमें से हमने आपके लिए ओनली 5 क्वेश्चन बताए हैं, आधे क्वेश्चन कर दिए हमने आपके, ठीक है। इन क्वेश्चनों को जरूर करके जाएं। ये 2012, 14, 17, 21 और 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करके जाएँ, ठीक है। इसी प्रकार ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप देखेंगे कि इन क्वेश्चनों को देखने पर ऐसा पता चलता है कि लगभग हर साल यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और क्वेश्चन थोड़े कम आ रहे हैं, हर साल ये क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो हमने आपके लिए ये क्वेश्चन निकाले हैं अलग से। तो देखें आप, ये क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं तो इनको एक बार ज़रूर अच्छे से देखें और करें, ठीक है। और हमको बताएं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो एक बार मैसेज करें, हम आपके लिए इतने ईजी वे में समझाएंगे आपको कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आप ज़िंदगी भर नहीं बोल पाएंगे, इतने अच्छे से समझाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए हम अगली प्रश्नावली पर चलते हैं। अगली प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। यह है प्रश्नावली 9 हमारी, ये है हमारी प्रश्नावली 9, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो पहले इसके सभी इंपॉर्टेंट उदाहरणों को देख लेते हैं हम। इसमें उदाहरण 2 इंपॉर्टेंट है, ये मतलब उदाहरण 2 इंपॉर्टेंट है और इसमें उदाहरण 4 इंपॉर्टेंट है। मतलब इनमें से हर साल एक नया क्वेश्चन आता है, ठीक है। हर साल तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इन तीनों में से, इन तीनों उदाहरणों में से हर साल क्वेश्चन एक जरूर आता है, ठीक है। उदाहरण नंबर 6 है, उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 2, इन तीनों में से हर साल क्वेश्चन एक आया है। अभी तक का रिकॉर्ड है कि इन तीनों में से एक क्वेश्चन हर साल आया है, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चनों को जरूर करके जाएँ, आपको पेपर में से देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन इनमें से, ठीक है। अब अपन चलते हैं 9.1 की तरफ। अब 9.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं आपको। 9.1 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 15, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे 9.1 के। ये देखें आप, क्वेश्चन नंबर 2 है वो 2013, 17, 21 और 24 में आया है। क्वेश्चन नंबर 6 है वो 2015, 18 और 22 में आया है। क्वेश्चन नंबर 7 है वो 12, 18 और 20 में आया है। और क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमारा 2014, 19 और 23 में आया है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा वो 13, 18 और 22 में आया है। और क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा वो 14, 17 और 21 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चनों को देखें फिर से, ठीक है। तो हम आगे के प्रश्नावली पर चलते हैं और इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। हम आपको प्रश्नावली हम 10th पर चलते हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं आपको। ये आ गया अभी प्रश्नावली 10th, ठीक है। इनसे बच्चों को बहुत डर लगता है, ठीक है। इनसे बच्चों को बहुत डर लगता है, तो इसलिए हम आपके लिए बहुत कम क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो ये मानिए आपके कम से कम 95 नंबर पक्के हैं, ठीक है। कम से कम 95 नंबर पक्के हैं, आपके 95 से ज़्यादा नंबर आएंगे, ठीक है। अगर आपने सारे क्वेश्चन सही से कर लिए जो हमने बताए हैं वो भी, तो आपके 95 से ऊपर नंबर आएंगे, ठीक है। और आपको PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज करना, ठीक है। और हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए
जो पेपर का हल है वो सबसे पहले दिया जाएगा मैथ के का, और जो सभी क्वेश्चनों का सही आंसर देगा उसके लिए, और उसके मतलब 90 से ऊपर नंबर आएंगे पेपरों में, हम उसके लिए अपनी तरफ से गिफ्ट देंगे, ठीक है। अपनी तरफ से गिफ्ट भेजी जाएगी सबके लिए, ठीक है, जिसके भी 90% से ऊपर बनेंगे उसके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपके लिए बहुत कम आएगा हमारा चैनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सभी उदाहरण देखते हैं इसके पहले। उदाहरण नंबर 2 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और उदाहरण नंबर 3 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2012, 15, 18 और 22 में आया है। ये 2013, 17, 19 और 23 में आया है। आप देखें तो मिलाकर इसमें पता चल रहा है कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल लगभग आता है, कभी ये आता है कभी ये आता है, ठीक है। तो इन दोनों उदाहरणों को पक्का करके जाएं, ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्नावली 10.1 पर। प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती हैं। ये छोटे क्वेश्चनों में बनेगा, ठीक है। ये 2014, 16 और 21 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। ये पेज नंबर 164 में है आपके। ये 2011, 18, 24 इनमें तो आया हुआ है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका 10.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। ये आपका 2012, 21 और 22 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इतनी ईयरों में आया हुआ क्वेश्चन है MCQs का। जरूर से देखें इसको और हमको बताएं इसका आंसर क्या है, ठीक है। हमको बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए, और हम 10th के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है थोड़े से, हमने आपके लिए बहुत कम क्वेश्चन छाटे हैं, ठीक है, कम से कम और इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो हम 10 के अगले क्वेश्चन करते हैं। ये 10.2 आ गई हमारी। 10.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है ना MCQs वाले, इनको जरूर करके जाएं, ठीक है। इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है और ये आपके 169 पेज पर हैं, ठीक है। 169 पर पेज पर हैं, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका फोर्थ है, 10.2 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये आपका 2012, 16, 22 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इतनी ईयरों में ये आ चुका है क्वेश्चन आपके, तो इसको जरूर करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB + CD बराबर AD + BC के है। ये 2013, 15, 17 और 22 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। आकृति में XY तथा X-y के केंद्रों वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखाएं AB बराबर XY A तथा X' को B पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो सिद्ध कीजिए। ये 2014, 19 और 23 में आया वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसका डायग्राम है। ये 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। इसको करके जाना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये हमारा 2016, 18 और 21 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूर्ण कोणों को अंतरिक्त करती हैं, ठीक है। आपको अभी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, आप हमको किसी भी टाइम पर मैसेज कर सकते हैं, आपको सभी क्वेश्चनों का सटीक आंसर मिलेगा, ठीक है। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपके लिए सबसे पहले हम पेपर का सॉल्यूशन देंगे, और जिसके भी 95% 90% से ऊपर नंबर आएंगे उसके लिए हमारी तरफ से एक गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत ईजी से ईजी वे में समझाया जाएगा, ठीक है। आपको किसी ने अब तक इतना ईजी नहीं समझाया होगा, हम आपको सारी शॉर्ट ट्रिक से सबसे समझाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ थैंक यू, धन्यवाद, और कमेंट करें वीडियो पर। तो और इसके जो आगे के क्वेश्चन है ना, जो प्रश्नावली बची है हमारी 11, 12 और 13 और 14, उनको हम पार्ट 3 में करेंगे, ठीक है। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है, उसको जरूर देखें। उसमें प्रश्नावली 5 तक के क्वेश्चन है, और इसमें हमारे प्रश्नावली 6 से लेके प्रश्नावली 10 तक के क्वेश्चन है, ठीक है। और आगे की जो पार्ट 3 है उसमें प्रश्नावली 11 से लेके आपकी प्रश्नावली एंड तक के क्वेश्चन है, ठीक है। हमने आपके लिए 3 पार्टों में सारी वीडियो बना दी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, ठीक है। चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पेपर में आप खुद ही हल करोगे इनको, ठीक है, हम हल नहीं करेंगे। तो प्लीज़ आपसे हम ये विनती करते हैं कि खुद क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। वीडियो में किसी को ये नहीं देखें कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, वो तो सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व आपको करना है पेपर में, ठीक है, हमको सॉल्व नहीं करना पेपर में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।